चलो, सो न्यूमेरिकल है ए बस ट्रेवलिंग द फर्स्ट वन थर्ड डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर and the next one third at 20 kilometer per hour and the last one third at 60 kilometer per hour the average speed of the bus। देखो क्वेश्चन कल भी एवरेज स्पीड का किया था हम लोगों ने, और एवरेज स्पीड के लिए मैंने उस टाइम फॉर्मूला बताया था कि एवरेज के लिए 2xy ओवर x प्लस y लगाना। ठीक है, ये बात की थी, याद है ना। लेकिन ये मैंने तब बोला था अगर डिस्टेंस इक्वल होगा। ठीक है, लेकिन इसके लगाने के पीछे एक लॉजिक भी बताया था कि या तो मान लो डिस्टेंस का फर्स्ट हाफ ट्रेवल करें और फिर सेकंड हाफ वो वाई स्पीड से ट्रेवल करे, और फर्स्ट हाफ अगर x से ट्रेवल करे तो ये फॉर्मूला लगना था, या a से b तक और फिर b से a तक आता है ये x और y से, तब ये एप्लीकेबल था। लेकिन इधर क्वेश्चन कुछ अलग सा है। ठीक है, एवरेज स्पीड तो बोल रहा है करने को पर ये कुछ इसका जो डिस्टेंस है वो वन थर्ड ऐसा इसने ट्रैवल किया है। व्हाट इट मींस कि मान लो A से B तक चलना है। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट था फर्स्ट जो वन थर्ड है, सपोज करें A से B तक का जो डिस्टेंस है वो ऐसे है। ठीक है, तो फर्स्ट वन थर्ड का मतलब क्या हुआ कि S/3 ये डिस्टेंस, फिर नेक्स्ट वन थर्ड एक और आना, ठीक, वो अगला S/3, और फिर थर्ड आएगा और अगला S/3, और इन तीनों को अगर ऐड करें तो ये S बनेगा। ठीक है, मतलब डिस्टेंस को 3 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। अब द फर्स्ट वन थर्ड डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, इधर उसकी स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर, फिर उसने सेकंड में उसकी स्पीड इंक्रीज हुई जो चली गई 20 किलोमीटर पर आवर, और लास्ट में चली गई 60 किलोमीटर पर आवर, और बोला गया एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला हम लोगों को पता है कि एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब इधर बड़ा मेन कंसेप्ट आ जाता है कि ठीक है डिस्टेंस टोटल तो s है, वो s लिख लेते हैं, लेकिन टाइम तो दिया नहीं है। लेकिन एक बेसिक सा फॉर्मूला हम लोगों को पता होता है कि जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। ठीक है, तो जो टाइम हुआ दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड हुआ। तो अगर हम लोगों को डिस्टेंस और स्पीड पता हो, ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम लोगों को डिस्टेंस और स्पीड पता हो तो टाइम पता किया जा सकता है। जब उसने मान लो इसका फर्स्ट हाफ चला, इधर से इस पॉइंट तक चला वो, तो उसके पास उसका जो डिस्टेंस है दैट इज S/3 और उसकी स्पीड हमें पता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट का इसका मैं टाइम निकाल सकता हूँ, उसको मैं T1 बोल देता हूँ। और टाइम कितना आना, टाइम आना डिस्टेंस ओवर स्पीड। व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस इज S/3 एंड व्हाट इज द स्पीड? दैट इज 10। चलो बता, तो ये उसकी फर्स्ट टाइम आ गया, इधर लिख देता हूं मैं, फर्स्ट टाइम आ गया दैट इज S/3/10 दैट इज S/30, दैट इज S/30। देन इससे नेक्स्ट जो आया वो क्या होगा, सेकंड टाइम, सेकंड चलने के लिए फिर से फॉर्मूला डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस इज S/3, डिस्टेंस तो फिक्स है लेकिन स्पीड इंक्रीज की है, तो ये बन गया S ओवर, ये 3 नीचे आएगा दैट इज 60, 3 × 20 इज 60। ठीक है, देन फिर थर्ड टाइम आएगा और थर्ड में फिर से डिस्टेंस ये है लेकिन स्पीड उसकी 60 है, तो उसमें जो टाइम लेगा वो S ओवर दैट इज दिस इज 180। ठीक है, 180। क्लियर है बात? और इसको थोड़ा इजी करने के लिए S/3 भी रख लेते तो वो भी काम चल जाना था, पर ऐसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम लोगों के पास आ गया है टाइम फर्स्ट का, इधर से इधर और इधर से इधर जाने का टाइम आ गया। अब इस पे बात करेंगे एवरेज स्पीड पे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या होगा, A से B तक टोटल टाइम क्या होगा, T1 + T2 + T3। लग रहा है ना, इधर जितना समय लिया फिर इसके आगे जितना समय लिया और उसके आगे जितना समय लिया, तो इसलिए समय जो है वो तीनों समयों का सम होगा। सो स्पीड ओवर टाइम इज S/30
प्लस s over 60 प्लस s over 180 इज इक्वल टू, देन s कॉमन लिया जा सकता है इससे, नीचे से s अगर कॉमन ले ले तो इट विल बी 1 over 30 प्लस 1 over 60 प्लस 1 over 180 और s से s कट जाएगा। देन सिंपल कैलकुलेशन है जो एलसीएम से सॉल्व किया जा सकता है इसको उधर, ठीक है। इससे नेक्स्ट इधर कर रहा हूं। सो दिस इज 1 अपॉन 1 तो आएगा 1 अपॉन एंड नीचे इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेते हैं, तो 30 60 और 180 का एलसीएम 180, ठीक है। 180 एलसीएम और 30 को किससे मल्टीप्लाई करें 6 से, ठीक है। तो ये बन जाएगा 180, देन 63, देन 3 आएगा इस पॉइंट पे और उससे नेक्स्ट तो 1 आएगा, तो ये बनने वाला है 1 over 639 एंड 1 is 10 over 180 और 180 को ऊपर ले जाओ, दैट इज 180 डिवाइड बाय 10 और कट गया, तो 18 किलोमीटर पर आवर विल बी द एवरेज स्पीड। सो याद रखना कि अगर वो केस ना लगे 2xy over x plus y का, तो ये फॉर्मूला लगना है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब इसमें दिक्कत ये है कि टाइम कैसे पता करें, तो टाइम पता करने के लिए डिस्टेंस ओवर स्पीड, और ये डिस्टेंस हमने अपनी तरफ से माना, यानी कट के सारा बन गया। सो 18 किलोमीटर पर आवर विल बी द आंसर, कर लो नोट। सो अब क्या है कि इक्वेशन ऑफ मोशन स्टडी करेंगे, लेकिन ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। ऐसे ही कैलकुलस मेथड से भी करेंगे और एक सिंपल मेथड से हम लोग कर चुके हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में जो इक्वेशंस है वो आती है v इज इक्वल टू u प्लस ए वी स्क्वायर माइनस u इक्वल टू 2as और s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, पता नहीं बात है। तो उनकी ही डेरिवेशन हम लोगों ने करनी है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, और ग्राफ जो बनाने जा रहे हैं वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट के लिए बनाएंगे, ठीक है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो मान लीजिए इस साइड अपना टाइम है और इस समय अपनी वेलोसिटी, तो ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और मान लो स्टार्टिंग में जो ऑब्जेक्ट था उसके पास इनिशियल वेलोसिटी थी, तो जीरो ना होके कुछ थी, तो वो मैंने u ले लिया, ठीक है। और फिर उसके बाद उसकी वेलोसिटी इंक्रीज की, तो कुछ इस तरह से ग्राफ जाएगा। अब इसी ग्राफ पे हम लोग एक ऐसा पॉइंट लेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहुंचा, फॉर एग्जांपल ए मैंने पॉइंट ले लिया, और ए पॉइंट के लिए जो उसकी वेलोसिटी है, ठीक है, उसको मैंने v माना। ए पॉइंट के लिए जो उसकी वेलोसिटी है उसको मैंने v माना, और जो समय है वो मैंने t माना, ठीक है ना। और ये है 0। फिर से सुन लेना, जो ग्राफ बना u बता रहा है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी उस ऑब्जेक्ट के पास स्टार्टिंग 0 से स्टार्ट नहीं किया, और फिर उसके बाद उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई है। इस तरह से क्या है, तो क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए काम कर रहे हैं, और एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में बदलाव जरूरी है ना। स्ट्रेट लाइन नहीं लेनी है, तो फिर उसकी वेलोसिटी में होगी चेंज, अगर वेलोसिटी चेंज हुई तो फिर एक्सेलरेशन 0 होगा। तो मतलब ये कर्व ऐसे जाएगा, इसके लिए पॉइंट ए के लिए टाइम t मान लिया, और इसके लिए मैंने मान लिया v, ठीक है जी। और इधर से भी मान लो ऐसे कर लिया, इस पॉइंट अगर लेना हो तो m ले लो, इस पर m पॉइंट के लिए अगर m पॉइंट को देखूंगा तो यूनिफॉर्म उसकी जो वेलोसिटी होगी वो u। अब बेसिक नॉलेज इधर ग्राफिकल मेथड में बेसिक नॉलेज चलेगी, जो भी बेसिक छोटी मोटी थ्योरी है वो बुक से नोट करनी है, ठीक है। तो मैं सिर्फ कंसेप्ट पे बात कर रहा हूँ। तो बेसिक नॉलेज क्या है जो हम लोग कर चुके हैं कि फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन। ये बेसिक एज वी नो, ये हम लोगों को पता होना चाहिए, जो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जी जो स्लोप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए वो एक्सेलरेशन के इक्वल होती है। सो इट मींस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप, और स्लोप कैसे निकलती है tan थीटा। अगर मैं इसको थीटा बोलूं तो ये आएगा मेरा
परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर AM कितना आने वाला है v माइनस यू, और ये आएगा मेरा टाइम। अब टाइम भी मैंने अलग से लिया, देखो t माइनस 0 इज t। तो जो एक्सेलरेशन आएगी वो कितनी आने वाली है, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू चेंज, दिस इज वेलोसिटी में बदलाव अपॉन टाइम, ठीक है। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो दिस इज द स्लोप व्हिच इज इक्वल टू स्लोप, तो ये हम लोग कर चुके हैं। और इसको tan थीटा भी बोलते हैं, जिसको हम लोग tan थीटा भी बोलते हैं, क्योंकि tan थीटा अगर इस ट्रायंगल A और इस पॉइंट के लिए चाहे इसको B मानो, और M इस ट्रायंगल के लिए अगर tan थीटा कैलकुलेट करोगे तो इतना ही आएगा। तो याद रखना स्लोप ऑफ BT ग्राफ इज आल्सो इक्वल टू tan थीटा, वी कैन राइट इट, ठीक है। लेकिन जो मेन काम है इक्वेशन ऑफ मोशन वो इधर से बन जाएगी, A इज इक्वल टू V माइनस U ओवर T। इस t को इस तरफ ले जाएंगे तो बनेगा क्या बनने वाला है ये, दैट इज v माइनस u, दिस t इज et, और u को इस तरफ ले जाओ तो इट विल बी v इज इक्वल टू u प्लस et। और थोड़ी सी इसको सिमेट्री दे देते हैं, v फर्स्ट लिख देते हैं v इज इक्वल टू u प्लस et, व्हिच इज आवर इक्वेशन ऑफ मोशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ वेलोसिटी टाइम, ठीक है, वेलोसिटी टाइम। So this is the first equation of motion with the help of graphical method. Then हम लोग second calculate करेंगे। Second किस तरह से आएगा, इनके नाम लिख लेना। अच्छा, क्या क्या तो नाम लिखवाए थे, जैसे velocity time। Second calculate करने के लिए, equation second calculate करने के लिए एक और knowledge होना जरूरी है, और वो क्या है कि जो displacement होती है, ठीक है, displacement is equal to area under velocity time। ये भी हम लोगों को पता है, ठीक है ना, याद है नहीं बातें। सो डिस्प्लेसमेंट इज फॉर एग्जांपल x is our displacement or s is our displacement, s is our displacement, and the area under velocity time graph. So this is our velocity time graph, and the area will be half, this is trapezium, okay। ये पॉइंट्स लेने हैं, O, this point is A, इसका कुछ नाम रख देते हैं, और A इसको ऐसा करता हूँ, ये पॉइंट पे B ले लेता हूँ, ठीक है, और this is O, और इस पॉइंट को मैं C मान लेता हूँ। ये बनने वाला है ABOC, ठीक है। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये आएगा, क्योंकि हम लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट तक स्टडी कर रहे हैं। सो एरिया विल बी हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और उसके साथ आने वाला है, क्योंकि ट्रेपेजियम बन रहा है, याद रखना OBAC एक ट्रेपेजियम है, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और उसके साथ आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स व्हिच इज BM, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल, ये क्या बनने वाला, S is equal to 1/2 sum of parallel sides। sum of parallel sides is this one is U and this one is V, ठीक है, लग रहा है ना, ये U है और ये सारा V है, ये बनने वाला है U plus V, और the perpendicular distance between two parallel sides, तो इनके बीच में perpendicular distance is T, ठीक है जी। So as V is equal to U plus AT, S will be, ये वैल्यू हम लोग इस पे डालेंगे, S कितना बनने वाला है 1/2 V U का U, और V की जगह जाना U plus AT और टाइम का T, ठीक है। तो S क्या बनने वाला है 1/2 and U plus U is 2U plus AT और ये T। इससे आगे क्या होगा, S is equal to this, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं अंदर तो क्या बनने वाला है, और इस T से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 2U, चलो
मान लो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, d से बाद में करवाता हूँ ऐसे, और फिर d तो देखो 2 से 2 बटा, तो s इज इक्वल टू t मल्टीप्लाई करें, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ठीक है, जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, जिसको पोजीशन टाइम रिलेशन भी बोला जाता है। ठीक है, दिस इज आवर पोजीशन टाइम रिलेशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। पूरा ग्राफ से हो रहा है इक्वेशंस, लग रहा ना पता है ना। ये इसमें आता है एग्जाम में कि ग्राफिकल मेथड से करो उसको, या ऑर्डिनरी मेथड से करो, या कैलकुलस मेथड से करो, तो ये माइंड पे बिठा दो। ठीक है, देन कम्स आवर थर्ड। तो थर्ड में भी हम लोग क्या करते हैं, थर्ड में भी एरिया, यही बेसिक नॉलेज होती है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और फिर वर्किंग प्रोसेस थोड़ा बदलेंगे, तो इसी से याद रखना, एज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 1/2, यही इक्वेशन है, एज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 1/2 u प्लस v इंटू t। पता लग रहा है कहां से आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 1/2 u प्लस v प्लस t, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। थर्ड इक्वेशन को ड्राइव करते हैं इसमें, ये सेम स्टेप्स आप लोग नोट कर सकते हो। देखो ये पहले 2 स्टेप्स ना फिर से लिख लेना चाहिए। ठीक है, इधर ये सेम स्टेप ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये फॉर्मूला लगा दिए, 3 स्टेप्स जो टिक किए, फिर ये बदलेगा। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें क्या करेंगे, इसको फॉर एग्जांपल मैं इक्वेशन मान लो 1 मानता हूं, इधर से ये जो इक्वेशन है कि एज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, सो इधर से मैं t की वैल्यू निकालूंगा, सो t इज इक्वल टू v माइनस u ओवर a। ठीक है, सो पुट वैल्यू ऑफ t इन दिस इक्वेशन। ठीक है, 1 में पुट करें, इधर पुट करेंगे, सो s इज इक्वल टू 1/2 u प्लस v, और t की जगह क्या आने वाला है, v माइनस u ओवर a। सो इट विल बी s इज इक्वल टू, इसको मैं देखो ऐसे लिख सकता हूं, v प्लस u एंड v माइनस u ओवर 2a, और इसको इस तरफ ले जाएं तो बन गया 2as, that is 2as is equal to v square minus u square, क्योंकि ये a plus b a minus b है, तो v square minus u square is equal to 2as, which is our third equation of motion, and that is also known as velocity position relation। ठीक है, इसको velocity position relation भी बोलते हैं। तो ये हम लोगों का थर्ड, ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। बेसिकली इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी 3 ही है, अच्छा याद रखना। पर एक और हम लोग डिराइव करते हैं, दैट इज nth सेकंड के लिए, जो इसी के लिए काम कर जाता है कि nth सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, जो इसी रिलेशन का पार्ट है। तो उसके लिए थोड़ा सा ग्राफ हम लोग अलग बनाएंगे। ठीक है, तो ग्राफ अलग बनाएंगे, इसको नोट कर लो एक बार अच्छे से। देन कम्स जो लास्ट इसमें डिराइव करेंगे कि nth सेकंड में कितना ऑब्जेक्ट ने, किसी पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। लेकिन उसको करने के लिए हम लोग थोड़ा सा ग्राफ पे कुछ चेंजेस लाएंगे। क्या चेंजेस लाएंगे, फॉर एग्जांपल ये इस समय हमारा टाइम है, ठीक है, और ये वेलोसिटी है। ठीक है, दिस इज वेलोसिटी और दिस इज टाइम। अब इस पे क्या करेंगे, ये मान लो ओरिजिन, और फिर से ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो इनिशियल वेलोसिटी मान लो थी u, और फिर सडन इंक्रीज। अब इस पे करना क्या है, क्योंकि हमें nth सेकंड के लिए निकालना है। nth का मतलब होता है किसी वजह से 5th सेकंड के लिए या 6th सेकंड के लिए, तो 2 पॉइंट्स हम लोग मानते हैं। एक पॉइंट ये मानो, और मान लो इस पॉइंट के लिए जो वेलोसिटी है वो v(n-1) है, और फिर ये ऑब्जेक्ट, इसको चलो a बोल देते हैं, a से मान लो b तक चला गया ऑब्जेक्ट इसे b तक गया, और जब v पर पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी vn है। ठीक है, vn मतलब एक स्टेप आगे, n-1 से एक स्टेप आगे हुआ n। ठीक है ना, देखो मैं बोलूं कि यार n-1 है, तो इससे एक स्टेप आगे गया, तो बोलोगे अच्छा, तो लो जी एक स्टेप आगे मतलब एक जोड़ा, एक जोड़ा तो कट के कितना आ गया n। तो ऐसा बोल सकते हैं कि n-1 से एक स्टेप आगे n होता है। ठीक है, जैसे 5 से आगे 6 है, ठीक है वैसे। तो vn-1 उसकी वेलोसिटी थी, फिर वेलोसिटी चलेगी vn।
फिर क्या हुआ कि मान लो जब ऑब्जेक्ट ए पे था तो टाइम जो था वो उसका टाइम n-1 था, और फिर जब वो बी पे गया तो उसका टाइम चला गया n। ठीक है, ये समझना पड़ेगा कि अगर पहले ऑब्जेक्ट n-1 था, कि जैसे वो बी पे गया तो वो था n। तो फिर से अगर डिस्प्लेसमेंट देखी जाए, जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम लोगों को पता है, जिससे बेसिक इसका इसी से चलेगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमें पता है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है। सो दिस इज अवर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और जो एरिया होगा, सॉरी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या आ रहा है, s इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब ये थोड़ा सा समझने वाली बात आती है। फिर से देखो, दो पैरेलल साइड्स कौन सी आ रही है और एरिया कौन सा ले रहे हैं हम लोग, ए बी, एंड फॉर एग्जांपल दिस इज सी एंड डी। एरिया कौन सा आ रहा है, ए बी सी डी। ठीक है, ए से बी तक की जर्नी के अंडर इस एरिया की बात होती है, जो नीचे आ रहा है ये वाला। ठीक है, ये सारा इसको अंडरस्टैंड करना, ये एरिया मैं शेड कर रहा हूं ना, ये सारा एरिया की बात कर रहे हैं हम लोग। So, ये एरिया क्या है, ट्रेपीजम, और इसमें क्या होगा, A इज इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड। सो पैरेलल साइड इज AD, और AD जो है वो VN-1 के इक्वल है, प्लस BC, और BC जो है वो VN के इक्वल है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है आप लोगों का, ये देखो ये डिस्टेंस दैट इज DC जिसको बोल सकते हैं हम लोग, या इधर से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिल्कुल जो आएगा n-, क्योंकि इधर आप लोगों का n है और माइनस n, और ये n-1 करेंगे तो प्लस का 1 बन जाएगा। ये अंडरस्टैंड करना, दिस माइनस दिस, तो सिंबल्स बदल रहे हैं। सो n से n कट रहा, और डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 1/2, दिस इज Vn-1 प्लस Vn, और दिस इज इक्वल टू 1। सो 1 लिखे चाहे ना लिखे की बात। सो एज वी नो, अगेन इसको इक्वेशन आप लोग कुछ देते हैं, मान लो 2, क्योंकि 1 शायद मैंने पहले दी है इसी में। सो एज v इज इक्वल टू u प्लस 80, ये हम लोगों ने कर लिया, v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो Vn-1 कितना होगा, u प्लस a, और n-1 तो टाइम है। जब वेलोसिटी Vn-1 थी तो टाइम था n-1, तो टाइम की जगह हम लोगों ने डाला n-1, और इसको थोड़ा सा ओपन करना होगा तो कर लेते हैं, दैट इज u प्लस an-a। ठीक है, ब्रैकेट ओपन की। सिमिलरली Vn, जब n आएगा, ठीक है, जब n आएगा तो क्या होगा, v इज इक्वल टू अगेन u प्लस a, और जब वेलोसिटी Vn है तो टाइम n, तो ये बनने वाली है। सो पुट वैल्यू ऑफ Vn-1 एंड Vn इन दिस इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 क्या बनने वाली है, इधर कर देता हूं। ठीक है, इक्वेशन 2 क्या बनेगी, इक्वेशन 2 क्या बनने वाली है, ये ग्राफ पिछले का था, ठीक है, याद रखो। इक्वेशन 2 क्या बनने वाली है, दैट इज s इज इक्वल टू 1/2, एंड देन Vn-1, Vn-1 क्या है, देखो u प्लस an-a, ठीक है, u प्लस an-a, और Vn की वैल्यू u प्लस an प्लस u प्लस an। सो s इज इक्वल टू 1/2, दिस u प्लस u, ये देखो u और u जोड़ के 2u, और दिस इज an और an, दैट इज 2an एंड माइनस ऑफ। सो s इज इक्वल टू, इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन, इससे और इससे a कॉमन, और इधर कितना बचा 2n-1, और अब 2 को मल्टीप्लाई करें तो, और ये s nth है, अच्छा nth लगा लेना, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट आप लोगों की इसके बीच में आ रही है n और n-1 के बीच में, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो दैट इज nth सेकंड का है। ठीक है, तो s nth, इसका मतलब है 1 सेकंड का गैप। ठीक है, s nth, ठीक है जी। तो जिधर भी s है जरूर nth लगाएं।
और ये 2 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आने वाला है, दिस इज 2 से 2 कटने वाला, और नेक्स्ट क्या आएगा a/2 2n - 1। सो ये थी हमारी इक्वेशन जो nth सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट पता करने में काम आती है। ये आप लोग अंडरस्टैंड करना, s = ut + ½ at², और इसमें डिफरेंस है। ये मैं अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से आए कि कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट इन द 4th सेकंड, तो ये लगाना इन द 4th मतलब सिर्फ 4 सेकंड में। लेकिन अगर पूछे कि 4 सेकंड्स में कितना होगा, तो डिफरेंस है, मतलब पूरे 4 सेकंड्स, 1 2 3 4 सेकंड्स लगाना पता, 4 सेकंड्स और 4th सेकंड में डिफरेंस, समझ पा रहे हैं बात? तो ये लगाना है जब उस सेकंड की बात होगी, किसी पर्टिकुलर सेकंड की, तो अप्लाई करो। ये सारी थी हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। इसको नोट कर लें एक बार अच्छे से। सो नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। इसमें से फर्स्ट क्या करेंगे कि बेसिक जो इसकी नॉलेज रहेगी वो ये है कि एक्सेलरेशन जो होती है, जो एक्सेलरेशन होती है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये पता होना चाहिए। और कैलकुलस मेथड का मतलब है विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। सो dt को इस तरफ लेके जाओ एंड दिस विल बी dv एंड इंटीग्रेट। और इंटीग्रेशन के मैंने कल भी आप लोगों को बताया था फॉर्मूले बेसिक। so, जैसे इंटीग्रेशन का सबसे पहले सिंबल लगेगा ये, और इस तरफ भी सिंबल लगेगा, ठीक। और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर db है तो उसकी इंटीग्रेशन v, जैसे dx की x, और a इज अ कांस्टेंट a, और dt की इंटीग्रेशन t, और एक कांस्टेंट अलग लिया जाता है दैट इज k। ठीक है, ये आप लोग याद रखना, ठीक है। तो इधर से आगे आ गया कि v = at + k। इफ, ये बोल रहा इफ t = 0, मतलब समय बिल्कुल स्टार्टिंग, ठीक है, समय बिल्कुल शुरू हुआ था, तो जो उसकी वेलोसिटी होगी वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो इसलिए ये क्या बनने वाला है, इट विल बिकम v की जगह देखो मैं u करूंगा, सो दिस v = u, और t की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0 × a इज 0, ठीक है, a × 0 कर दो, और k, और इधर से वैल्यू आ गई कि k = u। सो इसको 1 बोल देते हैं। सो पुट वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या बन गई, दैट इज v = at प्लस k की वैल्यू देखो u डाल दो, सो v = u + at which is our velocity time relation, ठीक है, which is our velocity time relation। देन नेक्स्ट जो है वो वेलोसिटी से निकलेगा, ठीक है। जो नेक्स्ट डेरिवेशन, जो नेक्स्ट इक्वेशन आती है वो आती है वेलोसिटी से। वेलोसिटी = डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ये पता होना चाहिए कि वेलोसिटी = डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। फिर से इस टाइम को इस तरफ लेके जाओ तो v dt = dx, दैट इंटीग्रेटेड, ठीक है, अगेन इंटीग्रेटेड बिकॉज वी आर सॉल्विंग विद कैलकुलस मेथड। सो दिस विल v = u + at, as v = u + at। तो इस पे मैं वैल्यू डालूंगा तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन v की जगह क्या आएगा, u + at एंड dt = dx, ठीक है, ये माइंड में रखना है। अब इसकी इंटीग्रेशन फिर से होगी, जैसे इंटीग्रेट करेंगे अलग अलग लिखेंगे, u dt + at dt एंड देन dx। सो इट विल बिकम u, देखो dt की इंटीग्रेशन होगी t ut प्लस, इधर देखना a, t की पावर है 1, मैंने कल फॉर्मूला बताया था, पावर 1 बढ़ जाती है, ये 2 बन जाएगी, 1 + 1, और वही पावर नीचे भी आती है, और एक कांस्टेंट k = dx की इंटीग्रेशन x, और x इज द डिस्प्लेसमेंट। अब इस इक्वेशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि x को पहले लिख लेते हैं, x = ut + ½ at² + 8। आप लोग देख रहे होंगे कि x को हम लोग s भी बोलते हैं, तो ये थोड़ी सिमेट्री आ रही है, लेकिन इस पे भी थोड़ी बातें करेंगे हम लोग ऐसी कि let t = 0, if t = 0, ठीक है, जब समय हमारा शून्य होगा, t = 0, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगी
वो x नॉट होगी, दैट इज इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। दैट इज इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो जब x बिल्कुल स्टार्टिंग का होगा तो मैं इसमें वैल्यू डालूंगा x नॉट और t की वैल्यू देखो 0 तो 0 बन गया, इधर 0 डालूंगा 0 बन गया और k की वैल्यू आ जानी है x नॉट। फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इस पे वैल्यू डालेंगे, किसकी वैल्यू डालेंगे, k की वैल्यू इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन, और इसको मैं नाम दे देता हूं। ठीक है, इक्वेशन 2 दे देते हैं इसका नाम। ठीक है, इक्वेशन 2 इसका नाम रख देते हैं। सो इक्वेशन 2 becomes, this is equation number 2, put value of k in equation 2, it will become x is equal to ut plus half at square plus x naught। इस x naught को इधर ले जाओ, it will be x minus x naught is equal to ut plus half of at square। so this x minus x naught is change in displacement which is equal to s, and ut का ut half of at square। याद रखना x minus x naught को मैंने s लिखा है, तो तुम लोग इधर लिख सकते हो because x minus x naught is equal to s। तो ये बन गई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन। ठीक है, तो देन थर्ड जो आती है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना करते हैं।